Assalamu alaikum friends, how's you doing all? Hope so you all are doing well. उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे. Once again we are warm welcoming you to our YouTube channel MHN Knowledge. हम अपने YouTube चैनल MHN Knowledge में आपको खुशामदीद कहते हैं. अच्छा, हम आज एक अकाउंटिंग के क्वेश्चन के साथ तशरीफ़ फरमा है, यानी एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है बेसिक्स, तो जिसको हमने सॉल्व करना है. तो हम ये इसका सलूशन आपके साथ यानी सॉल्व हम करेंगे उर्दू लैंग्वेज में. तो सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे इसमें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहे. तो इस क्वेश्चन में हम जर्नल यानी एंट्रीज़ किस तरह करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, और लेजर किस तरह बनाते हैं वो भी बनाकर दिखाएंगे, और ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाते हैं तो वो भी इसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग का क्वेश्चन किस तरह का आता है और फिर उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है. आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी ने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ था कि इसका सलूशन चाहिए. और फेसबुक में हमारा ग्रुप है, उसका लिंक भी हम वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे. अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर लिए, और किसी किस्म की भी अकाउंटिंग 12th ग्रेड तक की मैथ और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी क्वेरी होंगी वो हमारे साथ काइंडली शेयर कीजिएगा. आपको विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल के थ्रू और या फिर यहाँ यूट्यूब पे उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाएंगी. अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन है अकाउंटिंग का कि ये क्वेश्चन है हमारा. इसको मैं डार्क कर देता हूँ. ये क्वेश्चन है, इसमें इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए कि इन्होंने हमसे क्या क्या मांगे. इंस्ट्रक्शन में है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज़ बनाएं, फिर उस एंट्रीज़ को हमने लेजर में पोस्ट करना है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है. अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि अकाउंटिंग की बेसिक यानी अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फिर समराइज़ करना उसको, फिर उसको रिपोर्ट करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें यानी अकाउंटिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है कि रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन, समराइजिंग. तो इस हवाले से क्योंकि ये भी क्वेश्चन किसी ने भेजा हुआ है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अकाउंटिंग की बेसिक्स पर भी वीडियो बनाई जाएंगी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी. अच्छा, हमारा क्वेश्चन में उन्होंने जर्नल एंट्रीज़ ये इसके साथ ये जो साइड पे मैंने वाइट कलर छोड़ा हुआ है इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ. ये सेलेक्ट जो कि ये मैंने जर्नल एंट्रीज़ की हैं, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डे बुक का नाम दिया है. जर्नल एंट्रीज़ या जर्नल को डे बुक भी कहा जाता है. अक्सर डे बुक मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड याद रखेंगे, क्योंकि आप जब भी कोई टेस्ट देने जाते हैं PPSC FPSC किसी का भी टेस्ट देते हैं तो उसमें उन्होंने अक्सर लिखा होता है कि द अदर नेम ऑफ जर्नल इज़ डैश या द डे बुक इज़ द अदर नेम ऑफ, तो वो उसका राइट आंसर होता है. अगर डे बुक का लिखा हो कि डे बुक का दूसरा नाम क्या है तो उसको कहते हैं जर्नल, और अगर लिखा हो कि जर्नल का दूसरा नाम क्या है तो उसको कहते हैं डे बुक. अक्सर उसमें डे बुक और टी अकाउंट्स और इस तरह के नाम ऑप्शन में दिए होते हैं, तो अक्सर लड़के या जो कैंडिडेट होते हैं वो टी अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, जबकि टी अकाउंट को लेजर अकाउंट को टी अकाउंट कहा जाता है. जर्नल को एंट्रीज़ को हमेशा डे बुक कहा जाता है. तो आइए देखते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं अपने अकाउंट्स
की जो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि खालिद इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस कैश 40,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट इज़ 60,000। अच्छा, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जब भी हम कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो ऑनर जो है वो किसी भी बिज़नेस में कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर खालिद जो है उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, नहीं भी किया तो उसने अपनी तरफ से, यानी ऑनर ने अपने ज़ाती इन्वेस्टमेंट की है किसी बिज़नेस में। तो जब भी कोई इन्वेस्टर या ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंपनी में, तो उसमें दो अकाउंट्स हमेशा किसी भी स्टेटमेंट के, जैसे ये स्टेटमेंट दी है खालिद इन्वेस्टेड बिजनेस कैश ऑफ 40,000, तो अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जब भी कोई स्टेटमेंट की आपने एंट्री पास करनी होती है तो उसका डबल इफ़ेक्ट होता है, एक क्रेडिट एक डेबिट, और दोनों इक्वल अमाउंट से होते हैं। ये अकाउंटिंग का बेसिक्स कंसेप्ट है। तो इसमें देखें, उसने जब बिज़नेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्टमेंट, यानी कैश डाला है बिज़नेस में या इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका मतलब है कि कैश बिज़नेस के पास आया है और ऑफिस इक्विपमेंट भी उसने 60,000 का परचेज़ करके दिया है। तो हमेशा जब भी आप कोई अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसमें ये सोचें कि बिज़नेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी बिज़नेस को सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर कंसीडर करें। यानी आर्टिफिशियल इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया कि आप ज़ाती तौर पर उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये मेरा बिज़नेस है। आप बिज़नेस को अगर कंपनी है तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर उसको कंसीडर करेंगे। तो इसलिए जब भी ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे डालता है किसी भी बिज़नेस में, तो उसको ऑनर के, यानी बिज़नेस के लिए वो लायबिलिटी होती है कि ऑनर को वापस करेगा वो पैसे। तो कैश और ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए एसेट्स होते हैं, और एसेट हमेशा बिज़नेस के पास आने से, यानी बिज़नेस में अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं और कैपिटल हमेशा जो है वो क्रेडिट होता है। तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट, इसमें कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब कैश अकाउंट देखें 40,000 से डेबिट हुआ है और ऑफिस इक्विपमेंट 60,000 से डेबिट हुआ है। तो कैपिटल कितना उसने इन्वेस्ट किया फर्स्ट टाइम, 1 लाख रुपीज़ का। तो इसकी नरेशन क्या बनेगी, इन्वेस्टेड बाय खालिद इनटू बिजनेस इन कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट, या लिखें इन्वेस्टमेंट मेड बाय खालिद इन बिजनेस इनटू बिजनेस इन कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ये नरेशन। दूसरी है स्टेटमेंट थी परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश पर उसने इन्वेंट्री ख़रीदी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री भी एसेट होती है और कैश भी एसेट होती है। एसेट बढ़ने से डेबिट होता है और एसेट कम होने से, डिक्रीज़ होने से क्रेडिट होता है। तो इन्वेंट्री उसने 6,000 की ख़रीदी है, एसेट कंपनी में आया है तो ये देखिए 6,000 से डेबिट हो गया, और कैश एसेट्स कंपनी से आउट हो रहे हैं तो ये 6,000 से क्रेडिट हो गया। सेकंड एंट्री थी। थर्ड एंट्री है कि गुड्स परचेज़ किए हैं क्रेडिट पर उसने जाहिद से। तो फिर अब इसमें दो अकाउंट्स, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग के कंसेप्ट से। तो गुड्स उसने क्रेडिट पे ख़रीदी, यानी बिज़नेस के पास इन्वेंट्री आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी, और जाहिद उसने क्रेडिट पे ख़रीदा है तो अकाउंट्स पेएबल इसको कहते हैं। जब भी क्रेडिट पे कोई चीज़ आती है तो उसको अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। ये AP जो मैंने लिखा है ये अकाउंट्स पेएबल को मैंने मेंशन किया है, लेकिन आएगा बंदे का नाम कि किस से उसने चीज़ें ख़रीदी हैं। तो एसेट्स आ रहा है और अकाउंट्स पेएबल जो हमारी लायबिलिटी होती है इसलिए वो क्रेडिट होगी। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। तो नरेशन क्या बनेगी, इन्वेंट्री परचेज्ड बाय खालिद फ्रॉम जाहिद ऑन क्रेडिट।
अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट की इन्वेंट्री भी यही बनेगी, परचेज्ड इन्वेंट्री कैश, कैश पर उसने इन्वेंट्री ख़रीदी है। चौथी स्टेटमेंट है हमारे पास के सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू आमिर, आमिर को उसने चीज़ें जो हैं वो बेच दी हैं क्रेडिट पर। तो जब हम किसी कस्टमर पे कोई चीज़ बेचते हैं क्रेडिट पर तो वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है, क्योंकि उससे हमने पैसे रिसीव करने होते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसेट्स कहलाता है। एसेट बढ़ गया हमारा तो एसेट बढ़ने से हमेशा डेबिट होता है। ये AR जो मैंने मेंशन किया इसका मतलब है कि उसने क्रेडिट पर चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। और क्या किया, चीज़ें बेच दी उस पर सोल्ड, तो सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसकी नरेशन क्या बनेगी, सेल्स ऑन क्रेडिट बाय खालिद टू आमिर। ये इसकी नरेशन है। फिफ्थ हमारे पास स्टेटमेंट है सोल्ड पेड रेंट एक्सपेंस 600, यानी 600 रुपये का उसने रेंट पे कर दिया। उसमें रेंट हमारी एक्सपेंसेस होते हैं और कैश हमारा एसेट है। एसेट कम होने से, डिक्रीज़ होने से क्रेडिट होता है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट होती हैं, इसीलिए उसको हम डेबिट कर देंगे। इसकी भी बेसिक्स कंसेप्ट जो हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और रेंट एक्सपेंस, इस स्टेटमेंट की जो नरेशन है वो भी क्या बनेगी, पेड रेंट बाय खालिद एंड कैश, यानी उसने रेंट पे कर दिया। कैश का मेंशन तो नहीं है, लेकिन जब कोई नाम ना लिखा हो या ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ ना यूज़ हो तो वहाँ पर हम कैश ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, सिक्स्थ स्टेटमेंट है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹3500, यानी कैश पर उसने चीज़ें सेल आउट कर दी हैं। कैश पर चीज़ें सेल आउट कर दी हैं तो उसका क्या मतलब बनता है कि हमारा एसेट्स बढ़ गया, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज़ करने से डेबिट होता है, जबकि सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू सेल, यानी कैश कंपनी में आया, सेल चीज़ें बेच दी उसने तो ये क्रेडिट हो जाएंगी। इसका नरेशन क्या बनेगी, सेल्स मेड बाय खालिद कैश, कैश पर चीज़ें परचेज, कैश पर चीज़ें सेल आउट कर दी। सातवां हमारा है अर्नड कमीशन ₹10,000, यानी अर्नड कमीशन ₹10,000, 10,000 का कमीशन उसने अर्न कर लिया। इसका मतलब यह है कि हमने कोई चीज़ ख़रीद ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की, यानी कमीशन हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता चलूँ, मैंने टी अकाउंट में लिखी हुई है, क्योंकि इधर मैं इसका लेजर बना रहा था तो मेरे जहन में आया तो यहीं पर मैंने लिख दिया। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, काइंडली मेरे साथ पढ़ लीजिएगा या बाद में इसको नोट भी कर लीजिएगा। इफ़ अ कंपनी हैज़ अर्नड द कमीशन, यानी कंपनी अगर कमीशन अर्न कर लेती है बट हैज़ नॉट येट रिसीव, लेकिन अभी तक उसने रिसीव नहीं की होती वो अमाउंट, तो द कंपनी शुड मेक एन एक्रूअल एडजस्टिंग एंट्री, कंपनी को एक्रूअल एडजस्टिंग एंट्री करनी चाहिए। एक्रूअल एडजस्टिंग एंट्री यानी एक्रूअल बेस कंसेप्ट होता है, वो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यानी जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, वो फिर चैनल पर आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। सो दैट इट्स इनकम स्टेटमेंट विल रिपोर्ट द कमीशन रेवेन्यूज़, यानी उसका जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें जब हम इनकम स्टेटमेंट पे कोई वीडियो बनाएंगे उसमें मुझे याद कराइएगा कमेंट्स में, तो मैं बता दूंगा कि कमीशन रेवेन्यू किस साइड पे हमने रिकॉर्ड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है वहाँ पर हमने इसको कंसीडर एज, यानी मैं सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ कि क्रेडिट साइड पे, यानी जो लेफ़्ट राइट साइड होती है इनकम स्टेटमेंट की, वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखा जाता है इसको, और बैलेंस शीट में इसको हम कमीशन रिसीवेबल की जगह पे लिखेंगे।
तो एंट्री क्या बनेगी, छठे की कमीशन रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया है, तो अर्न जब करते हैं यानी इसको रिसीवेबल कहेंगे। एंट्री मैंने गलत लिख दी है, रिसीवेबल। और रिसीवेबल यानी रिसीवेबल से क्या मैंने मुराद लिया हुआ था कि जब भी रिसीवेबल से क्या मुराद है कि एसेट्स हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। जब भी एसेट इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट होता है और रेवेन्यू इस तरह आ जाएगा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, तो वो आता है कमीशन रेवेन्यू। मेंशन जो किया हुआ है कि कमीशन रेवेन्यू हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो वो क्रेडिट होगा। अमाउंट कितनी है 10,000 से, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से होते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से के कंसेप्ट के थ्रू। अच्छा, ये एसेट्स सप्लाईज लिखे हुए एक्सपेंस इसको ट्रीट, यानी मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंस इसलिए लिख दिया कि छोटी अमाउंट है इसलिए मैं इसको एज एक्सपेंस ट्रीट करता हूँ। वैसे नॉर्मली जो हमारी सप्लाईज होते हैं वो एसेट्स कहलाए जाते हैं, लेकिन इधर मैंने नीचे एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी है, वो पढ़ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, उसको बोल्ड कर लेता हूँ कि जनरली सप्लाईज आर कंसीडर्ड करंट एसेट until the point at which they are used. Once supply are used, they are converted to an expense, so that can be considered a current asset. लेकिन ये क्योंकि significant amount यानी छोटी amount है, इसीलिए इसको हम expense treat कर लेते हैं। current asset if their dollar value is significant। ये ऊपर जो white बार मैं कर्सर अपना ले जाता हूँ माउस का, देख लीजिएगा कि मैं किधर से ये पढ़ा मैंने ये सेंटेंस। एंट्री क्या होगी, सप्लाईज डेबिट हो जाएंगे हमारे अकाउंट्स पेएबल। अलीम से हमने उधार पर ख़रीदी हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट 800। फिर उसके बाद हमारी 9वीं स्टेटमेंट आती है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस 650 पेड, यानी इधर भी उन्होंने ज़िक्र नहीं किया किसी चीज़ का, यानी क्रेडिट वगैरह का। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होते हैं, और कैश एसेट है, एसेट कम होने से क्रेडिट होता है, इसलिए हम एंट्री क्या होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट 650। 10th हमारी स्टेटमेंट है कि मर्चेंडाइज टू मिस्टर करीम 4000 ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट पर करीम को 4000 की चीज़ें बेच दी हैं। तो करीम हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा, वो एसेट्स होता है, एसेट बढ़ने से डेबिट होते हैं, जबकि सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू बढ़ने से क्रेडिट होता है। अच्छा, ये नरेशन मैंने 7वें 8वें से लिखना छोड़ दिए हैं, तो नरेशन कहते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं लिख दिया करूँगा, लेकिन बस जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी होती है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया करें। तो 10वें की हमारी एंट्री होगी कि अकाउंट रिसीवेबल करीम टू सेल्स अकाउंट 4000 से। फिर ड्राइंग्स मेड बाय खालिद फॉर पर्सनल यूज़, यानी जब भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसे अगर ऑनर निकाल लेता है किसी भी कंपनी से, तो उसमें उसके लिए हम ड्राइंग्स का वर्ड यूज़ करते हैं, और ड्राइंग्स अकाउंट उसकी वजह से डेबिट हो जाती हैं। यानी ऑनर का जब कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड पे ड्राइंग्स हम कैपिटल में से लेस करते हैं, क्योंकि ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से निकाल लिया होता है। जिस तरह बिज़नेस ऑनर को सेपरेट पर्सन ट्रीट करता है और वो कैपिटल अपनी लायबिलिटी समझती है कोई भी बिज़नेस के मैंने इसको वापस करना है, इसी तरह अगर ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ मेड करता है कोई भी ऑनर अपने बिज़नेस से, तो वो भी उसको एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाएगा। तो ड्राइंग्स बढ़ने से डेबिट होती हैं और एसेट कम होने से क्रेडिट होती हैं, तो ड्राइंग्स टू कैश एंट्री बनेगी इसकी। 12 हमारे स्टेटमेंट 12 है कि सर्विसेज रेंडर्ड की क्लाइंट को और कमीशन रिसीव किए उसे 2000 का।
तो कमीशन रिसीव मतलब हमने इनकम अर्न की है, तो इनकम अर्न करने से हमारा कमीशन रिसीव जो है वो क्रेडिट होगा, और कैश हमने रिसीव किया, एसेट बढ़ गया तो वो हमारा डेबिट होगा। कैश टू कमीशन रिसीव होगा 2000 से। और लास्ट 13वें पे हमारी एंट्री है कि इंश्योरेंस पे की है फॉर द मंथ, पूरे मंथ की 500 रुपये, 500 की इंश्योरेंस पे किया। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है और इंश्योरेंस डेबिट होना है, एक्सपेंस लेने से डेबिट होता है, जबकि कैश कंपनी से जा रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं तो 500 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस टू एक्सपेंस अकाउंट। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की हमने जनरल एंट्रीज पास कर दी हैं। अब जनरल एंट्रीज की बेस पर हम टर्म अकाउंट्स यानी लेजर अकाउंट बनाते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। यानी अकाउंटिंग में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस इनकर्ड होती है, ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, उस एंट्री में जनरल लेजर्स बनाते हैं, और जनरल लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बना होता है, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये जनरल एंट्री से अब हम बनाएंगे अपने लेजर्स। ये मैंने पहले से क्रिएट किया, मैं इनको बोल्ड करता जाऊंगा। कैश, हाँ अच्छा, जनरल लेजर्स में लेजर्स का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि अगर 40,000 है, 40,000 क्यों है, मैं 2 लोग को देखकर आपको बताता हूँ कि 40,000 यहाँ पे डेबिट हो रहा है कैश, लेकिन डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, हमने डेबिट और क्रेडिट देखना होता है कि कैश डेबिट हो रहा है 40,000 से, किस की कौन से अकाउंट की वजह से हो, फिर चले जाता है टी अकाउंट में, हमारे तो लेजर से चले जाते हैं कैश के लेजर में, उसको चेक करते हैं। लेकिन कैश डेबिट साइड तक है 40,000, तो उसका किस तरह इसको पढ़ते कैसे, कैश 40,000 से डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट की वजह से, कैश 40,000 से डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो इस तरह पहली ट्रांजैक्शन अपनी डेबिट की देख लेते हैं। कैश डेबिट हो रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो पहले ट्रांजैक्शन का हम टी अकाउंट देखेंगे, तो कैश अकाउंट हमारा 40,000 से डेबिट होगा, किसकी वजह से होगा, कैपिटल की वजह से। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट हमारा 60,000 से डेबिट हो रहा है, ये मैं कर्सर लेंगे तो 60,000 से ऑफिस इक्विपमेंट हमारी 60,000 से डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो मैं साथ लिख देता हूँ कि ये जो कैश अकाउंट है ये हमारे एसेट्स होते हैं, और ये ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट्स होते हैं, और एसेट्स बढ़ने से डेबिट होते हैं। इसी तरह कैपिटल, पहली ट्रांजैक्शन में कैपिटल था जो कि क्रेडिट 1 लाख रुपए से हो रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह हो रहा था। कैपिटल 40,000 से कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा था, और कैपिटल अकाउंट 60,000 ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा था। तो टोटल कितना हुआ, 1 लाख। ये हिसाब हमारे पास छोटी थी, तो इसलिए इसको हम ब्रांड लिख लेते हैं 10,000। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, यानी ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, ओपनिंग बैलेंस में सॉरी या ओपनिंग बैलेंस ही ट्रेड कर लें कि मंथ के बाद या साल के बाद जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें 10,000 हमारा, 1 लाख हमारा कैपिटल अकाउंट अभी शो हो रहा था, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस थी। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ के लिए वो हमारी ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ से हम 10,000 ओपनिंग बैलेंस ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो इसी तरह इन्वेंट्री हमारी एसेट्स होती है, ट्रांजेक्शन्स में से देख लेंगे कि क्यों एसेट्स जो है वो हमारा 600, इसका मतलब है कि चलिए एक लेजर आपको पूरा समझाता हूँ। इसका मतलब है कि कैश अकाउंट का, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एंट्री ज़्यादा है,
तो ये हम समझ लेते हैं कि कैश 40,000 डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से, इसी तरह कैश 40,000 डेबिट हुआ सेल्स की वजह से, इसी तरह कैश 2,000 डेबिट हुआ कमीशन की वजह से। तो और फिर ये क्रेडिट हुआ इन्वेंट्री की वजह से, रेंट की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, ड्राइंग्स मेड की गई हैं, इंश्योरेंस मेड की गई है, पेड कर दी गई है, उस वजह से कैश हमारा क्रेडिट हुआ। तो यहाँ से यानी हमारे लेजर से हम ये भी स्टेटमेंट से बना सकते हैं किस तरह के कैश कैपिटल। इससे क्या शो हो रहा है कि कैपिटल अकाउंट 40,000 और कैश अकाउंट एसेट्स को अगर हम देखते हैं तो इससे हम स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं कि न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय खालिद विद ₹40,000। तो यहाँ से स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती हैं। जाहिद हमारा अकाउंट्स पेएबल है, अकाउंट्स पेएबल जब भी हमारे बढ़ते हैं तो वो अकाउंट्स पेएबल जब भी बढ़ते हैं, अकाउंट्स पेएबल जब भी बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट हो रहते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी होती है कंपनी की, कंपनी में देने होते हैं, पे करने होते हैं। तो 10,000 ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट की साइड पे जाएगा। इसका भी उसी तरह समझ लें कि अकाउंट्स पेएबल जो है इन्वेंट्री की वजह से 10,000 से बढ़ गए हैं। अब आपका अकाउंट रिसीवेबल है, इसका मतलब कोई चीज़ इस पर बेच दी गई है। अकाउंट रिसीवेबल से क्या मतलब होता है कि ये 10,000 है अकाउंट रिसीवेबल पे कि हमने क्रेडिट पर चीज़ें बेच दी हैं, तो बैलेंस कर लेंगे 10,000 के साथ। ये मैंने पहले बनाए थे लेकिन गलत साइड पर लिख दी गई है, इसको काइंडली करेक्ट करते हैं। फिर सेल्स जो है BF इधर आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड कितने से 19,500 से। सेल्स हमारी चूँकि इनकम होती है और सेल्स चूँकि हमारे इनकम होती है तो ये हमेशा क्रेडिट ही होती है। अच्छा, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, बैलेंस से हमेशा डेबिट होता है, कम बैलेंस से क्रेडिट होता है। तो ये भी हमने गलत साइड पे लिखा हुआ है, इसको इधर लिखा है ब्रॉड फॉरवर्ड 600, तो नेक्स्ट में इसका हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे 600 से, ये हो जाएगा ब्रॉड डाउन। अच्छा, ये हो गया हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे होते हैं एसेट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं हमारे एसेट्स। मेंशन कर देते हैं साथ में कि क्यों डेबिट साइड पे ले। एसेट्स की जो अमाउंट क्लोजिंग अमाउंट अगर पॉजिटिव साइड पे, जैसे ये 10,000 पॉजिटिव साइड पे आई है तो अकाउंट्स पेएबल की, अगर पॉजिटिव साइड पे आई है तो नेक्स्ट तो उसकी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड पे जाएगी। और अकाउंट्स रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड पे है तो ये नेक्स्ट यानी क्लोजिंग बैलेंस इसकी अगर लेफ़्ट साइड पे आई है तो ओपनिंग बैलेंस इसकी डेबिट साइड पे आएगी। और एसेट्स अगर बड़े पॉजिटिव अमाउंट में हो तो वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो ये जो अकाउंट्स पेएबल है ये हमारी लाइबिलिटी होती है, हमने इसको हर सूरत में पे ऑफ करना होता है। फिर सेल्स रेंट हो गया, रेंट के बाद हम चले जाते हैं कमीशन रिसीव्ड अर्न। इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है, यहाँ से काइंडली पढ़ लीजिएगा। हाँ, 12,000 से ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट टाइम ये 12,000 चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। अच्छा, ये मैंने वीडियो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैं इस अकाउंट्स पेएबल ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये ब्रॉड डाउन आ जाएगा इधर 800 से। तो नेक्स्ट टाइम क्लोजिंग बैलेंस इसका 800 क्रेडिट वाली साइड पे चला जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 650 इधर आ जाएगा।
अच्छा 650 ब्रॉड डाउन हो जाएगा और ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह ये अकाउंट रिसीवेबल ये भी गलत मेंशन किया हुआ, ये जब ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा ब्रॉड डाउन 6000 से, तो नेक्स्ट टाइम इसकी क्लोजिंग बैलेंस और जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे चला जाएगा 6000 से। ड्राइंग्स चूँकि कंपनी से वो निकाल लेता है तो ये भी अभी 3000 से ब्रॉड डाउन करके ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे हम 3000 से, जो कि डेबिट साइड पे आता है। फिर कैश इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होती है। और अच्छा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये भी बता दूंगा कि किस हम कौन से अकाउंट की कौन सा बैलेंस जो है वो डेबिट होगा और कौन सा जो है वो क्रेडिट होगा। बल्कि वीडियो भी बना लूँगा, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे कि क्या कंसेप्ट्स होता है इसके पीछे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में भी आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या कंसेप्ट या किस तरह हम क्रेडिट या डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस को लेके जाते हैं। इसका मकसद क्या होता है, लेजर्स और ट्रांजैक्शन। आपकी अगर ट्रांजैक्शन एक्यूरेट है तो इसका मतलब है लेजर्स आपके सही बनेंगे, और लेजर और ट्रांजैक्शंस आपने सही किए तो ऑब्वियसली जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड जो है उसका इफेक्ट इक्वल आएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल अमाउंट। अगर 100 का डेबिट आ रहा है तो 100 का ही क्रेडिट आएगा। अच्छा, ये पोर्शंस जो हैं इनको भी आपने फिल कर लेने हैं, जिसकी बेस पे आपको पता चलेगा। अभी देखो ये 10,600 आ रहा है, इधर ज़ीरो होता अगर मैं ये ना लिखता तो इसीलिए इसको फिर हम कहते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस 10,600 है और नेक्स्ट टाइम ओपनिंग बैलेंस उसका 10,600 कहीं इसी तरह इसको फिल कर लेते हैं। प्लस ये कॉलम तो ये हो गया, और इस साइड पे फिर ज़ीरो होता तो इसीलिए इसको हमने दोनों साइड को बराबर करने के लिए जो डिफरेंस आता है उसकी बेस पर हम देखते हैं कि ये डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा। कैश अकाउंट एसेट है, जबकि इसकी ये जो डिफरेंस अमाउंट थी वो पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट होता है, इसका ये डेबिट है और अमाउंट ज़्यादा है, ये भी जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो डेबिट क्रेडिट साइड पे आ रही है। तो क्लोजिंग बैलेंस तो नेक्स्ट टाइम ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में इसकी पॉजिटिव है, तो ये भी डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है, एसेट बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। कैपिटल क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, पॉजिटिव अमाउंट है। इन्वेंट्री हमारी पॉजिटिव अमाउंट है तो डेबिट होगी। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी थे, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है और इसका भी पॉजिटिव अमाउंट है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आएगा। आमिर अकाउंट्स पेबल ये भी पॉजिटिव अमाउंट है, लाइबिलिटी है, तो ये भी बढ़ने से क्रेडिट होती है, तो ट्रायल बैलेंस में इसका ओपनिंग अमाउंट जो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सेल्स हमारा इनकम होती है या इनकम नहीं होती है, सेल्स इनकम जनरेट करती है तो ये क्रेडिट होती है। पॉजिटिव बैलेंस है तो ये हमारा सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। पॉजिटिव है, नेगेटिव होती है तो फिर रेंट एक्सपेंस पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस हमेशा बढ़ने से। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, बड़े पॉजिटिव अमाउंट है तो डेबिट होंगी। अकाउंट्स पेबल है, लीन का पॉजिटिव अमाउंट है तो क्रेडिट होगी। सप्लाइज अकाउंट एक्सपेंस ट्रीट किया था हमने, पॉजिटिव अमाउंट है तो डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होते हैं।
कमीशन अर्न रिसीव्ड या रेवेन्यू जो है ये पॉजिटिव अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट को देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये क्रेडिट होगी। इसी तरह करीम अकाउंट रिसीवेबल है, से अकाउंट रिसीवेबल पॉजिटिव अमाउंट है, यानी इसका मतलब है कि अमाउंट बढ़ रही है एसेट्स की, तो पॉजिटिव है तो डेबिट साइड पे आएगा ट्रायल बैलेंस में। ड्रॉइंग्स डेबिट पॉजिटिव अमाउंट है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, पॉजिटिव है तो डेबिट साइड पे आएगा ट्रायल बैलेंस में। कमीशन रिसीवेबल भी सच टाइप ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम इनकम है तो पॉजिटिव अमाउंट है इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। तो इसकी बेस पर यानी ट्रांजैक्शंस की बेस पर हमने लेजर्स बनाए हैं, लेजर्स की बेस पर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अभी ये सेल्स है, इसका मैं लेजर समझा देता हूँ एक बार फिर कि किस तरह बनाया है। अभी पहले हमने डे बुक को देखना, जिधर जिधर सेल होगा, पहले ट्रांजैक्शन में सेल नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में सेल है, इसका क्या देखें किस तरह बना है। आमिर टू सेल, सेल्स क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, आमिर की वजह से, तो टू अकाउंट में क्या आएगा, सेल्स क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, आमिर की वजह से 10,000 अमाउंट के साथ। फिर कैश सेल देखते हैं, फिर कहाँ पर है, सेल 6 ट्रांजैक्शन में है, सेल्स क्रेडिट हो रही हैं, यानी इसका मतलब है कैश पर चीज़ें बेची हुई हैं तो किसकी वजह से क्रेडिट हो रही हैं, कैश की वजह से क्रेडिट हो रही हैं, इसलिए सेल्स क्रेडिट हो रही है 3500 से कैश की वजह से। और लास्ट करीब है तो फिर देखते हैं सेल्स किधर हुई हैं, सेल्स हुई हैं हमारी 8वीं ट्रांजैक्शन में, 8वें में नहीं हुई तो सेल्स हुई हैं हमारी 10वीं ट्रांजैक्शन में। करीम को क्रेडिट पर बेची हुई हैं तो क्रेडिट पर रिसीवेबल्स होते हैं, रिसीवेबल की वजह से सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही हैं। तो टी अकाउंट में देख लेते हैं 6,000 रुपये से करीम को चीज़ें बेची हुई हैं तो ये सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है। इसकी बेस पर अब हम जाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करते हैं। अगर तो हमारा ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने ट्रांजैक्शंस भी एक्यूरेट की थी और अब हमने जो लेजर्स बनाया वो भी एक्यूरेट बनाया, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडें हमारी इक्वल आई हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ट्रांजैक्शंस और लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लेते हैं, चूँकि मैं एक्सप्लेनेशन भी कर चुका हूँ कि और ऊपर लिख भी चुका है कौन सा एसेट्स है कौन सी लाइबिलिटी है। एसेट्स पॉजिटिव अमाउंट आ रही हो, अगर डिफरेंशियल अमाउंट पॉजिटिव आ रही हो तो इसका मतलब है वो डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा, और अगर लाइबिलिटी पॉजिटिव अमाउंट आ रही हो और डिफरेंशियल अमाउंट उसकी तो वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। इसी तरह कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। एक्सपेंसेस जो हैं वो अगर बढ़ रहे हो उसका डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो पॉजिटिव हो तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हो और उसकी डिफरेंशियल अमाउंट लेजर में पॉजिटिव अमाउंट हो तो वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। इसी तरह इनकम और लाइबिलिटी जो होती है अगर वो पॉजिटिव अमाउंट हो और डिफरेंशियल अमाउंट उसकी पॉजिटिव हो तो फिर वो लेजर्स में हमेशा क्रेडिट साइड पे जाते हैं, और कैपिटल होता ही क्रेडिट है। तो इसकी बेस पर हम देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का ये ऊपर लिख देते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस अभी देखें हमने यहाँ से भी पता किस तरह हमने लेजर्स बनाने किस तरह, फिर हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस में लेजर्स किस तरह बनाते हैं उसको देखने के लिए। पहली ट्रांजैक्शन है, इसमें 3 अकाउंट्स आ रहे हैं, यानी अकाउंट्स में सबसे पहले हमने इधर एक हम शीट और बना लेते हैं, कुछ डिस्क्राइब करना है आपके साथ। फंडामेंटल बेसिक्स अकाउंटिंग, यानी मोस्टली अकाउंटिंग जो है वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी है, पहले हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस, दूसरे इनकम,
तीसरी एसेट, चौथी लायबिलिटी। ये 4 चीज़ें और 5 कैपिटल। ये 4 बेसिक्स ये अकाउंटिंग की मेजर 5 पिलर हैं जिन पर अकाउंट्स बेस कर रही होती है। इसमें मैं बता देता हूँ कि डेबिट कब होंगी ये और क्रेडिट कब होती हैं। DR और CR डेबिट और क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। मैं I और D लिखूँगा। I मतलब इंक्रीज़ और D मतलब डिक्रीज़। एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर लेजर में डिफरेंशियल अमाउंट पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस अकाउंट का लेजर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो वो इनकम ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं कि डिक्रीज़ हो रही हो तो क्रेडिट होता है। डिक्रीज़ से क्या मुराद है, लेजर्स में हमने देखना होता है। फिर इनकम अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही हो तो डेबिट होता है और अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो क्रेडिट होता है। एसेट्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हो तो डेबिट, डिक्रीज़ हो रहे हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही हो तो डेबिट, इंक्रीज़ हो रही हो तो क्रेडिट, और कैपिटल तो हमारी क्रेडिट ही होती है। इसमें पिलर तो नहीं है, नहीं कह सकते, लेकिन छठी चीज़ आ जाती है जो अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ी है, वो है ड्राइंग्स। अगर ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल देता है तो वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। ये हमारे बेसिक्स 5 पिलर्स थे और इस कंसेप्ट की बेस पर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो की गई हैं। बेसिक्स 5 पिलर्स को नोट कर लीजिएगा और मैं इन बेसिक्स 5 पिलर्स पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। ये तो मैं जनरली आपको इस क्वेश्चन में कहीं ज़िक्र आया उसकी बेस पर मैंने समझाने के लिए वीडियो बना दी, थोड़ा सा वर्किंग की है इस पे। ये हमारा अकाउंटिंग की बेसिक्स चीज़ें हैं और अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी एसेट्स, अगर एसेट्स हमारे 100 रुपये हैं तो लायबिलिटी भी हमारी 70 रुपये है और कैपिटल 30 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी दोनों साइडें जो हैं वो बराबर होने चाहिए। फिर इसका मतलब होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो एक्यूरेट बनी है। तो ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं, देखिए ये कैश अकाउंट है पॉजिटिव, टी अकाउंट में देख लेते हैं डिफरेंशियल अमाउंट पॉजिटिव थी, तो ये इसीलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आई है। ये भी पॉजिटिव थी, डेबिट साइड पे ही है, कैपिटल क्रेडिट होता है। इन्वेंट्री एसेट्स होती है, ये डेबिट साइड पे आते हैं। अब यहाँ पे ज़ीरो लिखा है तो हम जाहिद का अकाउंट देख लेते हैं कि जाहिद के अकाउंट में क्या चीज़ है। कैपिटल इंडस्ट्री सेल्स, ये जाहिद का अकाउंट है। ये देखें इन्वेंट्री अकाउंट्स पेबल है, अमाउंट पॉजिटिव है, तो जिसकी वजह से ये क्रेडिट हो जाए क्योंकि अकाउंट्स पेबल है। इस तरह हमने ट्रांजैक्शन से जनरल लेजर्स बनाए। जनरल लेजर्स की बेस पर इस तरह देख लेना है कि कौन सी अमाउंट किधर आनी है। तो एंड पे जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये जो 142 और 142 ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, यानी ये डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड, अगर ये चीज़ें हमारी इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब होता है, यानी ये दोनों चीज़ें जो एंड पे इसका सम किया हमने वो अगर इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने एंट्रीज़ और जनरल लेजर जो बनाया वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया हुआ है। तो ये था हमारा अकाउंट का क्वेश्चन, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर भी ये तो मैंने खैर जल्दी में समझाने के लिए थोड़ा बहुत समझाया भी है, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन मैंने जल्दी में गो थ्रू कर दिया लेजर से और ट्रायल बैलेंस से क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जानी थी। तभी अकाउंटिंग की बेसिक्स पर भी एक वीडियो बनाएंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो यूट्यूब में शो हो रहा था उसको भी
प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियो इसमें अपलोड करें अपने चैनल पर तो वो आपको मौसूल होती रहें। तो अपने YouTube चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो काइंडली उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।